मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोज सर। आज हम लोग पढ़ेंगे विविधता, डाइवर्सिटी। विविधता क्या चीज़ होता है, किसे कहते हैं विविधता? देखिए, ये विविधता जो है ये एक प्रकार से समावेशी के अंतर्गत आता है। विविधता यानी कि समावेशी बच्चों में, अर्थात जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उन विशेष आवश्यकता वाले बालकों में जो डिफरेंसेस होता है, जो विविधताएं होते हैं, डाइवर्सिटीज़ जो होता है, उन्हीं विविधताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। विविधता क्या चीज़ होती है, डाइवर्सिटीज़ क्या चीज़ होती है? आपने देखा है ये जो हमारा समाज है, यानी जो हमारी संसार है, हमारा ये विश्व है, जो मानव समाज है, मानव समाज में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। चाहे मानव की विविधता हो, चाहे पशुओं की विविधता हो, चाहे पक्षियों की विविधता हो, चाहे भी किसी भी प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु, किसी भी विविधता की हम बात कर लें तो सब में विविधताएं हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाति, धर्म, लिंग, भाषा, समुदाय, सभी प्रकार के चिंतन स्तर, सभी प्रकार से विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब ये विविधताएं हम यहाँ तक कह सकते हैं कि जो ट्विन चाइल्ड होते हैं, यानी जो जुड़वा बच्चे होते हैं, उनमें भी विविधताएं पाई जाती हैं, जिनको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। कि एक ही माँ के, एक ही पिता के दो संतान, दो जुड़वा बच्चे, उनमें भी इस तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। यही इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कि डाइवर्सिटीज़, विविधता क्या चीज़ होती है, यानी समावेशी के अंतर्गत जो विकलांग बालक होते हैं, जो बौद्धिक स्तर में उच्च बालक होते हैं, अर्थात जो किसी न किसी प्रकार के मोस्ट नीडेड पर्सन होते हैं, उनकी हम विविधता की बात कर रहे हैं कि उनकी विविधता क्या होती है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम विविधता। और ये हमारी जो विविधताएं हैं, जैसे आपने देखा पहले यहाँ पे लिखा है गर्सल। गर्सल मनोवैज्ञानिक का क्या मानना है कि विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय, मानसिक चिंतन स्तर, मानसिक स्तर या सामाजिक रहन सहन, किसी भी प्रकार से जो डिफरेंसेज होता है, जो विविधताएं होती हैं, जो भिन्नताएं होती हैं, वही हमारी विविधताएं कहलाती हैं। ठीक है। अब अगला क्या हमारा आता है, किर्क। किर्क महोदय क्या कहते हैं कि वह बालक जो सामान्य बालक से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, मनोगत्यात्मक रूप से विभिन्नताएं रखता है, वह विविध बालक कहलाता है या विविधता से युक्त बालक कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे। टंड, जेटी टंड एक मनोवैज्ञानिक है, इनका भी मानना है कि यदि कोई बालक सामान्य बालक से संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से यदि वह विभिन्नता रखता है, अलग योग्यता रखता है, तो इसका मतलब है कि वो विविध प्रकार का बालक है, यानी विविधता से युक्त बालक होता है। गाइस, यहाँ विविधता से युक्त बालक का मतलब क्या होता है? देखिए, स्पष्ट है, हमने इसके पहले भी बता दिया आपको कि विविधता यानी जो विशेष प्रकार की जो हमारी योग्यताएं होती हैं, जो समाज में योग्यताएं होती हैं, वह योग्यताएं लोगों में अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होता है। कोई चिंतन शक्ति किसी के पास बहुत ज़्यादा होती है, किसी के पास चिंतन शक्ति बहुत कम होती है। तो वह विविधताएं हैं उसकी, है ना। तो अब ये मोस्ट नीडेड पर्सन कहलाएंगे कि ये मोस्ट नीडेड पर्सन है, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। अब ये जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, ये होते क्या हैं, या ऐसे विविध आवश्यकता वाले बालक कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ हम प्रकार की बात करते हैं कि विविध आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा वीडियो कि यहाँ पे हमने विविध आवश्यकता वाले बालकों का जो वर्गीकरण किया है, वह दो रूपों में किया है। पहला जो वर्गीकरण है वो सामान्य आवश्यकता वाले बालकों को रखा है हमने। सामान्य आवश्यकता वाले बालक पहला वर्गीकरण है, और दूसरा वर्गीकरण है जो वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं। यानी सामान्य आवश्यकता वाले यानी एक जनरल नीडेड पर्सन होते हैं, और एक स्पेसिफिक नीडेड पर्सन होते हैं। जनरल नीडेड पर्सन क्या होते हैं? सामान्य विशिष्टता वाले बालक, यानी ऐसा बालक जिसे सामान्य रूप से आवश्यकताएं महसूस होती हों, जैसे रहना, खाना, पीना, सोना, ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। ये सामान्य आवश्यकता वाले बालक हैं कि इनको हम सामान्य आवश्यकता इनकी है कि वो
रहने में समस्याएं हो रही हैं, खाने पीने में समस्याएं हैं, या खाने पीने की आवश्यकताएं हैं, रहने के लिए मकान की आवश्यकताएं होती हैं, पहनने के लिए कपड़ा की आवश्यकता होती है, या और भी हम उसको यदि हम उसको वर्गीकरण के आधार पर देखें तो पहला आता है शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताएं। ये जो हमारा शारीरिक आवश्यकताएं देख रहे हैं आप, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं देख रहे हैं और सामाजिक आवश्यकताएं देख रहे हैं, ये एक जनरल नीडेड पर्सन है, यानी एक सामान्य रूप से आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब शारीरिक आवश्यकताओं में क्या होता है आपको पता ही है कि शारीरिक आवश्यकताओं का मतलब होता है कि भोजन पानी से संबंधित आवश्यकताएं। एक व्यक्ति के शरीर के लिए जिन साधनों संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है, वो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती हैं। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं यानी एक प्रकार से ऐसी आवश्यकताएं जो किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो जिसके दिमाग के रूप में, यानी कि सोचने समझने के रूप में या चिंतन स्तर के रूप में या विविध प्रकार की समस्याओं के समाधान के रूप में, आत्मनिर्भरता के रूप में जो कुछ भी देखने को मिलती हो वह उसकी मनोवैज्ञानिक कहलाता है। इसी को हम साइको मोटर कहते हैं कि ये साइको मोटर व्यक्ति है, यानी कि मनोवैज्ञानिक गतिशीलता से युक्त व्यक्ति है। अगर उसको ये आवश्यकताएं मिली हुई हैं और यदि आवश्यकताएं नहीं मिली हुई होती हैं तो उसको हम मनोवैज्ञानिक आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा सामाजिक आवश्यकताएं। अब सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं, यानी एक समाज में स्थापित होने के लिए या एक समाज में रहने के लिए किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कैसे कैसे विचार चाहिए होते हैं, कैसे कैसे संबंध चाहिए होते हैं, ये सब आपकी सामाजिक आवश्यकताएं में होंगी। चलिए दूसरा हम शुरू करते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक क्या होते हैं, फटाफट ये वीडियो को देखिएगा आप, क्योंकि देखिए हमारा जो 2020 का लक्ष्य है ये कि हम कितनी जल्दी इस वीडियो को समाप्त कर दें। ठीक है, समय हमारे पास बहुत ही कम है, अभी इसी में आपको 4 महीने का आप टीचिंग भी है, तो सब कुछ हमको इसी में ऐड करना है। अब देखिए हम विशेष आवश्यकता वाले बालक की, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक नीडेड पर्सन क्या होता है गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मनोज सर पूर्वांचल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक यानी जानने की आवश्यकता। क्या जानने की आवश्यकता भाई, यानी अब यहाँ पे ऐसे बालक को जानना है कि इनकी विशेष आवश्यकताएं क्या हैं, या महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी विशिष्टता किस में है, विशेष योग्यता किस में है, विशिष्टता किस में है, वह उसकी जानने की आवश्यकता है कि हम ऐसे बालकों को आवश्यक रूप से जाने कि इनकी विशिष्टता किस में है या इनकी पहचान किस क्षेत्र में है। ठीक है, दूसरा आता है समाज से समायोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाज में समायोजन यानी एडजस्टमेंट। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यदि व्यक्ति किसी भी समाज में आसानी से कोई एडजस्टमेंट कर ले, समायोजित हो जाए, तो उसको हम एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और यदि कोई समाज में स्थापित नहीं कर पाता अपने आप को तो उसको हम कुसमायोजित बालक कहते हैं या व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समाज में समायोजन की समस्याएं होती हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं समाज में समायोजन होने की, ये इसके विशिष्ट आवश्यकता के रूप में देखी जाती हैं। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं समाज में समायोजन की भी समस्याएं होती हैं। कुछ चीज़ें जान चाहते हैं तो कुछ चीज़ जान भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं। उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। ऐसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए एक उचित शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि ये मोस्ट नीडेड में आते हैं और ये स्पेशल रूप से क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष में इनकी आवश्यकताएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से विकलांग हो, कोई व्यक्ति दृष्टिहीन हो, तो हमें पता चल गया कि इन्हें दिखाई नहीं देता, यानी ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ये सुनाई नहीं देता तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। ठीक है, तो उचित शिक्षा का प्रबंध उसके अनुसार किया जाए। यदि दृष्टिहीन बालक है तो हमें लिपियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जो हमारी ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। लुई ब्रेल इसके जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाए। दृष्टिहीन बालक है, श्रवण दोष से युक्त बालक है, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के
श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ब्लूटूथ वगैरह चलता है, ठीक है। तो उचित शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरा अगला है कि उचित मार्गदर्शन किया जाए, इनका सही तरीके से निर्देशन दिया जाए, सही तरीके से गाइड किया जाए कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या हैं, व्यक्ति की ज़रूरतें क्या हैं, उन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए या उन ज़रूरतों को सही दिशा में कैसे लाया जाए, लगाया जाए, ये इसके उचित मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट नीडेड पर्सन के रूप में देखा गया, विभिन्नताओं से युक्त बालक के रूप में देखा गया, या जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं हम उनकी चर्चा कर रहे थे। आज यहीं हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।